जुनैब मोइन बात कर रहा हूँ डॉन न्यूज़ टेलीविज़न से। मैं इस वक्त एंट्रेंस पर हूँ। प्रेस सेक्रेटरी साहब से मेरी बात हुई थी, अल्लाह बचाओ साहब से, तो उन्होंने कहा था कि जी मैं अभी आपको अंदर बुलवा लेता हूँ। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे सिद्दीक मेमन साहब से जो है वो ऑन रिकॉर्ड बात करनी है। अच्छा, तो बात आपकी 202019 पर आ जाए तो उस नंबर पर सही करे, वो साहब उस नंबर पर बैठे। अल्लाह बचाओ साहब। हाँ हाँ, अल्लाह बचाओ साहब। अब वो इस नंबर पर नहीं है? नहीं, ये नंबर 1 मिनट होल्ड कीजिए वाला, मैं देख लेता। हाँ, क्योंकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी। जी सर, अल्लाह बचाओ साहब, जुनैब मोइन खानजादा बात कर रहा हूँ डॉन न्यूज़ टेलीविज़न से। अभी थोड़ी देर कबल आपसे बात हुई थी, तकरीबन आधे घंटे पहले। तो सर मुझे बता देंगे कि मुझे वक्त मिल सकता है सिद्दीक मेमन साहब से, या कोई ऐसी बात हो सकती है कि मैं उनका इंटरव्यू करके एक मामले को मैं लेकर आया, उस पर बात की जा सके, उनका मौक़िफ़ लिया जा सके? है, आप फोन पे बात करके चले। किसका नंबर है सर? सिद्दीक मेमन साहब का। सर लेकिन वो इस वक्त सीएम हाउस के अंदर है ना, तो डेफिनेटली तमाम तर चीज़ें जो है वो आपके थ्रू होंगी। भाई मैं नंबर आपको देता हूँ, उनसे बात करें। लेकिन पहले आपने कहा था कि जी आप आ जाएं, बात कर सकते हैं, तो उस बारे में कभी भी आ जाए, मुझसे बात करनी है, कभी भी आ जाए। सर लेकिन मैंने आपसे पहले भी ये होता है कि आप थोड़ा पहले फोन करके मुझे आना है आपके पास। अब ये कि गेट पर कोई पहुंचे, मैं ऐसा नहीं हूँ, फिर आपको परेशानी हो, अच्छा नहीं लगता। नहीं सर, थोड़ी देर पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी जब मैं ऑफिस में था, आपने मुझे बताया था, जब मैं आपका नाम सही तरीके से नहीं ले पा रहा था। तो सर मसला ये ना कि मेरा आना असल में आपका मूड क्या है, आप वो बताओ क्या करना चाहते हो। सर मैं सर असल में जो आपके पास, मैं आपके पास आ जाऊँ। सर मैं जो मामला लेकर आया हूँ उसमें मुझे बात करनी है। बात करते हैं, कोई आपकी कोई बात होगी, मैं हाजिर हूँ। चाय पियो मेरे पास। सर चाय का मामला नहीं है, असल में मसला है कि मैं जो मसला लेकर आया हूँ उसके लिए मुझे कंसर्न ऑफिसर से बात करनी है। वो आपको नंबर दे दिया मैंने, तो मैं यहीं से खड़े होकर उनसे बात करूँ। प्रेस सेक्रेटरी सीएम हाउस अल्लाह बचाओ साहब की आवाज़ आई एम श्योर आप सुन पाए होंगे, आपको अंदाज़ा हो गया होगा। आधे घंटे कबल हमने उनसे बात की थी, रिक्वेस्ट की थी, तो अब उन्होंने एक हमें फ़ोन नंबर दिया। अब हम इस पर फ़ोन करके जो है वो पता करते हैं। कहते हैं कि जी सिद्दीक मेमन साहब का नंबर है और इससे जो है वो बात करके हम उनसे वक्त ले सकते हैं यहाँ पर। मैं उन पर उस नंबर पर कॉल कर लेता हूँ और वो तमाम तर कन्वर्सेशन भी आपने सुन ली होगी कि जी इस मामले को लेकर हम नहीं आ सकते। डेफिनेटली सीएम है, जमहूरी हुकूमत है, पब्लिक मैटर्स को डील करना उनका काम है, आवाम के काम को डील करना काम है। उसके लिए जो है वो पहले एक दिन पहले बता दिया जाए, उनसे वक्त लिया जाए, ताकि फिर वो वक्त दें कि जी ये मैटर पे बात हो सकती है कि नहीं, फिर उनके पास जाया जाए। बजाय इसके कि अचानक से अगर आ जाया जाए तो फिर ये कहा जाता है कि जी आपने वक्त नहीं लिया उस पब्लिक मैटर के लिए, उस अवामी काम के लिए जिसके लिए इस चार दीवारी के पीछे जो है वो अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं। तो इस नंबर से जो है वो कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी आपको बता दें कि जो दूसरा ऑप्शन था, जिस तरीके से हमने सेक्रेटरी टू सीएम के पीटीसीएल नंबर पे बात की थी काशिफ साहब से, उन्होंने हमारे कवायद तो लिख लिए थे। अब हम उनकी कॉल का वेट कर लेते हैं कि वो कब तक जो है वो हमें कॉल करते हैं, या वो कब तक जो है वो हमसे रब्ता करते हैं कि अगर अफसरान बाला अपनी मुलाकात से फारिग होते हैं। फिर से इंतज़ार की घड़ियाँ जो है वो शुरू हो जाती हैं यहाँ पर। और दिस टाइम डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि और भी लोगों से जो है वो कोऑर्डिनेट करें कि बात हो सके आला अफसरान से। आपने बताया था कि आपने अपनी जो है वो रिक्वेस्ट यहाँ पर और भी किसी को दी थी सीएम हाउस में? जी, यहाँ पर हमने जो है वो सीएम का जो एडवाइज़र हैं वक़ार मेहदी साहब, उनको जो है वो हमने एसएसपी साउथ की निगरानी में आकर जो है वो एसआई नवीद को जो है अपनी रिक्वेस्ट जो है वो अपना जो मेमोरेंडम था पीएसटी एक्शन कमेटी का, जो सीएम साहब ने वादा किया था कुंभ के पीएसटी उम्मीदवारों से कि जो है हमें आपका जो है वो पीएसटी जो 16% मार्क्स हैं उनको जो है अफराद रजमूदा होगा, तो वो जो है हमने मेमोरेंडम इनको जो है वो पेश क्या कहा गया था आपको उसके बाद? हमें जो है वो फिर वक़ार मेहदी साहब ने जब हमने उनसे पूछा, रिमाइंड कराया, उन्होंने कहा कि मैंने आपका जो मेमोरेंडम है वो सीएम की टेबल पर जो है वो पेश किया है। अब सीएम साहब जब देखें या ना देखें वो अब उनका मामला है, मैंने अपना जो है वो काम कर दिया है। वक़ार मेहदी साहब एडवाइज़र टू सीएम, उनको भी जो है ये मामला दिया गया है जिस पर उन्होंने कहा है कि जी सीएम की टेबल पर रख दिया गया है। डेफिनेटली उनके लिए भी हम कोशिश करते हैं कि अगर हम उनसे बात हो जाए वो क्या हमें बता सकते हैं किस तरीके से मज़ीद पेशरफ्त हो सकती है इस केस के हवाले से। सीएम हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उनके आपने जो है वो अब देख लिया रवैया का किस तरीके का है।
पहले बता के जो है वो पब्लिक ऑफिस में आया जाए, तो आवाम जिसके नुमाइंदे मौजूद हैं वो अपने नुमाइंदों से मिलने के लिए पहले उनसे अपॉइंटमेंट ले और फिर आए, फिर अपनी रोयदात जो है वो उन्हें सुनाए। अगर तो उनके पास वक्त है तो फिर वो वक्त उसमें से देते हैं। जी नाजरीन, जिस तरीके से काशिफ साहब ने हमें यकीन दहानी कराई थी कि जी जैसे ही सिद्दीक मेमन साहब फारिग होते हैं उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। अभी अभी एक ब्लैक कलर की करोला में गवर्नमेंट नंबर प्लेट जो है वो सेक्रेटरी तालीम का, जिनके पास ओहदा अभी भी है और इस वक्त जो हमें बताया गया उनके महकमे से कि वो CM के स्पेशल सेक्रेटरी भी हैं, वो ओहदा संभाल रहे हैं, तो वो मुलाकात ख़त्म करके CM हाउस से इस वक्त बिल्कुल जा चुके हैं। अभी अभी वो गाड़ी इस वक्त इस कॉर्नर पर अभी टर्न भी कर रही है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन यहाँ पर चल रही है, जो कवाइफ मांगे गए हैं वो किस तरीके से काम इस वक्त कर रहे हैं। तो जो इंतज़ार हमने यहाँ पे किया 1 से सवा घंटा, वो हमारा बिल्कुल ज़ाया हुआ। और सेक्रेटरी महकमा तालीम जो है वो CM हाउस से अभी अपनी मुलाकात ख़त्म करके जो है ये अपना जो इजाफी चार्ज है, गालिबन उनके ऑफिस टाइमिंग्स यहाँ से ख़त्म हो गए थे, तो वो यहाँ से जा चुके हैं। और 1 से सवा घंटा जो हमने यहाँ पर इंतज़ार किया काशिफ साहब की फ़ोन कॉल के ऊपर कि जी जैसे ही वो फारिग होते हैं तो मैं उनसे आपकी जो है वो बात कराऊंगा या मुलाकात कराऊंगा, तो वो तमाम तर चीज़ें जो है या तमाम तर प्रोसेस जो है वो इस वक्त ज़ाया गया। अवाम कहानी के आज के शो में इतना ही। इस प्रोग्राम के अख्ताम पर एक सवाल यहाँ पर ज़रूर उठ रहा है कि जो सरकारी दफातर हैं, जो अवामी दफातर हैं, वहाँ आवाम के जाने के लिए किस तरह के बैरियर्स हैं और उसके बाद वो किस तरीके से जो है वो चीज़ों को गुजर रहे होते हैं, उनका काम किस तरीके से चल रहा होता है। तो आपको ज़रूर अंदाज़ा हो गया होगा कि वो तमाम तर चीज़ें जो हम लेकर आए थे उनका जो है वो जवाब भी हमें नहीं दिया गया। आपका कोई मसला है, अवाम कहानी @dawnnews.tv पर हमें लिख के उसकी इतला दीजिए और हम कोशिश करेंगे कि उसका कोई हल तलाश करें और कोशिश करें कि उसको किसी भी तरीके से कंप्लीट किया जाए। आज के अवाम कहानी के शो में इतना ही। कैमरा टीम के साथ अपने मेज़बान जुनैद में उनको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।